तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद PYQ सीरीज सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। अब जो 3 चैप्टर हमारे आ रहे हैं, तो मेरी इसमें एक नीति रहेगी, मैं गिवन नहीं लिखूंगा। आपको पता है नॉर्मली जब मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूं तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ राइटिंग गिवन एंड यूनिट्स एंड एवरीथिंग, बस बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है और हमने हर क्वेश्चन करना है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड में पेपर कर रहे हो, आपको गिवन लिखना चाहिए, उसके हिसाब से मूव करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन 2 एप्लीकेशंस। आंसर लिखो फर्स्ट पॉइंट, पहले डेफिनेशन लिखो हेनरी लॉ की। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, हेनरी क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, mole fraction of gas in the solution is proportional to pressure of gas above the solution, is proportional to pressure of gas above the solution, is proportional to pressure of gas above the solution। तो हेनरी लॉ ये कहता है कि गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्यूशन में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने गैस का प्रेशर अबव द सॉल्यूशन क्या रखा हुआ है। एक्चुअली ये ऐसा होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको ना पलट देते हैं, हम चालू हैं, इसको फिर हम पलट देते हैं और फिर हम कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको आप हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। उतारो। मैंने बात पहले भी रखी थी आपके सामने कि जब भी कभी कोई डिफाइन करते हो चीज आप, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर उसका कोई फॉर्मूला बनता है जरूर देकर आओ, और जो बच्चे टॉपर हो उस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन करके आओ। आपको लिखना चाहिए PG स्टैंड फॉर प्रेशर ऑफ गैस, KH इज द हेनरी कांस्टेंट, XG इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये सब लिखना चाहिए। टू एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो। लिखो, while preparing carbonated beverages, while preparing carbonated beverages, पेप्सी, कोका कोला, सोडा वाटर, ये सब। So while preparing carbonated beverages, excess pressure of CO2 is applied, excess pressure of CO2 is applied, excess pressure of CO2 is applied on solution, excess pressure of CO2 is applied on solution so that maximum CO2 gas get dissolved, so that maximum amount of CO2 get dissolved in solution। ऐसे लिखो, जितना ज्यादा CO2 का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी CO2 की इन सॉल्यूशन। हेनरी वाली फील आनी चाहिए, अलग से लिख देते हैं तो लगता है हाँ हेनरी वाली फील आ रही है, क्योंकि हेनरी तो बहुत छोटी सी बात कहता है। हेनरी कहता है जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस सॉल्यूशन में घुलेगी। तो हेनरी तो वो छोटी सी लाइन बोलता है, तो बस हमें ये बताना है कि हाँ जी प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा CO2 डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, while preparing respiratory mixture, while preparing respiratory mixture for, while preparing respiratory mixture for scuba divers, while preparing respiratory mixture for scuba diver, for scuba divers, N2 gas is replaced with helium gas, N2 gas is replaced with helium gas
to prevent N2 gas is replaced with helium gas to prevent bend disease, BEND, to prevent bend disease. To prevent bend disease or decompression sickness. To prevent bend disease और decompression sickness. तो स्कूबा डाइवर का रेस्पिरेटरी मिक्सचर बनाते वक्त N2 गैस की जगह पे हीलियम गैस रखी जाती है। ये भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, क्योंकि हेनरी कहता है कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी गैस घुलेगी। जब कोई स्कूबा डाइवर नीचे जाता है तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, ज्यादा गैस N2 गैस खून में डिजोल्व होती है, और जब वो बंदा वापस आता है ऊपर, आपको पता है वो N2 गैस बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे नसें फट जाती हैं। इसे बेंड डिजीज कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, N2 की जगह पे क्या यूज करते हैं, हीलियम, ताकि ये बीमारी ना हो। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको लिखकर आनी है। यही टॉप 2 एप्लीकेशन है, यही लिखनी चाहिए। एक लिख के आनी हो तो पहली लिखकर आ सकते हो, सबसे अच्छी आसान एप्लीकेशन होती है। बट अगर 2 लिखनी है तो स्कूबा डाइवर वाली जरूर लिखकर आनी है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर। आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया कि आज कोई गिवन नहीं, अब पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम सीधा फॉर्मूला खोल देंगे और जो भी वैल्यूज होंगी उसको डाल देंगे। आप क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ अब। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन है, सॉल्यूट है आपका। इसका गिवन मास है 54, और आपको पता है ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। केएफ दिया हुआ है आपको पानी का 1.86, और पानी का मास आपको दिया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर। इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। इसको सॉल्व करके यहां से डिप्रेशन आ जाएगा, और हमें डिप्रेशन नहीं पूछा हुआ, ये आप ध्यान लगाना बोर्ड में। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले आप डिप्रेशन निकालोगे, और फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डिप्रेशन। आपको पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 होता है, और डिप्रेशन आपने 2.23 निकाल लिया है, यही आंसर माइनस में आ जाएगा। तो इधर तो बहुत ही सिंपल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। फॉर्मूले के हिसाब से मैं बार बार कहता हूं, फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 5 में से 4 जो आपको गिवन है, हमेशा ही गिवन आती है केएफ की वैल्यू, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें पता होना चाहिए, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां से डिप्रेशन निकाला, और ये डिप्रेशन की वैल्यू यूज करके आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो। कॉमन सेंस लगानी चाहिए, आपको लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप सांसें थोड़ी सी ठीक से लेते नहीं हो, थोड़ा एब्जॉर्ब ठीक से किया करो नॉलेज को। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। 30 सेकेंड आंखें बंद करो और सोचो। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। जो भी सॉल्यूशन होगा वो 0 से कम में फ्रीज करेगा। बोलो, जो भी सॉल्यूशन होगा वो 0 से कम में फ्रीज करेगा। अगर आपका डिप्रेशन 2.23 है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज करेगा, -2.23। अगर डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हो, अगर डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हो, जो आपका डिप्रेशन है, बोलो, जो आपका, वही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में। जो डिप्रेशन है वही फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में। ये सोचो, इससे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तुम्हें, नॉलेज बढ़ेगी। आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन भी अगेन एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बॉक्स में लो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ निकालना, डेल्टा टीएफ निकालना। एक्सपेक्टेड फॉर 0.0711 मोलल। छोटा एम क्या है, छोटा एम बॉक्स में लो, लिखो मोलैलिटी। छोटा एम बॉक्स में लो, लिखो मोलैलिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बॉक्स में लो, लिखो धोखेबाज। लिखो मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर। धोखेबाज मतलब ये लाइन लिखो, मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर।
जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको यही ट्रेनिंग दी गई है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा हम सॉल्यूट की गर्दन पकड़ लेंगे वहीं पे। मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस एट minus 0.320 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो निकालना ही नहीं है, खैर हमें वो तो दिया ही हुआ है इसने यहाँ पे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, हमें आयोटा निकालना है मोटा मोटा। आओ जी, तो क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ मैं हमेशा कहता हूं निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्वेंट पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 0, और देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में दे रखा है। मैंने आपको बोला था अगर डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हो जो आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही डिप्रेशन होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। आना बोलो। डेल्टा टीएफ निकालने का दूसरा फॉर्मूला होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। हमने देख लिया है कि ये एक धोखेबाज सॉल्यूट है, हमने गर्दन पकड़ ली है इसकी। इसका मतलब ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है और ये तो खुद भी कह रहा है कि वांट ऑफ निकालो, तो बस ठीक बढ़िया है। फिर तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, के एफ हमें दिया हुआ है, मोलैलिटी हमें गिवन है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्टार्टिंग में कहीं लगता है प्रिंटिंग एरर लगती है, डिप्रेशन निकालना नहीं है, डिप्रेशन तो खैर खुद ही निकल जाएगा। ये आयोटा है, और आयोटा निकाल के मस्त नहीं हो जाना, आयोटा निकाल के 30 सेकेंड आयोटा पे लगाने हैं। ये मेटालिक सॉल्ट था, ये पानी में जाके टूटता है, आयोटा एक से ज्यादा आना चाहिए, आ रहा है, सही है, ये ऐसे सोचना है। जो भी कैलकुलेशन दी जा रही है आप घर जाके कैलकुलेटर से वेरीफाई करोगे, गलती होने पे मुझे नहीं बताओगे, अपने आप ठीक कर लोगे, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाल तो मैंने डबल कैलकुलेशन चेक करा हुआ है, बट फिर भी अभी बहुत लोड होता है मेरे पे क्योंकि एंट्रेंस का भी पढ़ाई करनी होती है, इसका भी देखना पड़ता है। दे कैन बी स्मॉल एरर्स हियर एंड देयर, वो अपने आप मैनेज करोगे, इसके लिए नहीं आप जेएसआर में आए कि आप कैलकुलेशन सीखोगे। बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं बोर्ड के लिए, आयोटा निकाल के 30 सेकंड रुकना है, देखना है। और सोडियम सल्फेट अगर सारा टूटता तो आयोटा कितना होता बोलो 3, अभी कितना आ रहा है, तो सही है, इसका मतलब सारा नहीं टूटा होगा, सही है, बहुत बढ़िया उल्टा। किसी का आयोटा एक्चुअली 3 बनता हो तो अगर वो कम टूटेगा तो इतना ही आएगा, आयोटा 2 के आसपास ही रहेगा। आगे बढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल है, प्रॉपर्टी पकड़ो कौन सी है। 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन डिजॉल्व इन just enough water to make 10 ml of solution. If this solution has a osmotic pressure of 13.3 millimeter of mercury at 25 डिग्री सेल्सियस, what is the molar mass of protein? R की वैल्यू दे रखी है जो ATM में है, बॉक्स में लो, R की वैल्यू ATM में आपको दे रखी है। ऑस्मोटिक प्रेशर आप क्वेश्चन चेक करो, आपको MM में दे रखा है, और दया करके आपको ये भी बता रखा है कि एक ATM में कितने मम्मम होते हैं, तो दयालु एग्जामिनर है। हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा MRT से शुरू करोगे, हमेशा। फिर आप इसको खोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला खोलना होगा आराम से, गिवन नहीं लिख रहा, बाकी सब कुछ कर रहा हूं जैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है हम डालेंगे। हमें ध्यान रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमें MM में दिया हुआ था, उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, ATM में। वहीं पे हवा में देख लो, 760 mm में 1 ATM, बोलो 760 mm इज 1 ATM, तो 1 mm इज इक्वल टू 1 by 760 ATM, सो 13.3 mm इज इक्वल टू 13.3 डिवाइड बाय 760 ATM। मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूं, इससे आपकी पकड़ रहेगी। हाँ जी, क्वेश्चन में कहा गया था 100 मिलीग्राम, आपको याद है ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पैकेज में कराया हुआ है, इसमें सारी यूनिट चेंज होनी है। हाँ जी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 100 मिलीग्राम, चेंज इन ग्राम, बस एक आर की वैल्यू है जो ठीक से दे रखी है। टेम्परेचर दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आपको चेंज करना है इनटू केल्विन में, जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपकी पकड़ रहे। तो आप 273 ऐड करोगे इसमें, केल्विन में लेके जाओगे इसको, और मोलर मास हमें निकालना है प्रोटीन का।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, 10 ml था और आर की वैल्यू में, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है, तो आपको इसको भी चेंज करना है लीटर में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से यूनिट्स का ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि ये प्रोटीन है तो मन में रखो कि बड़ा हाई मोलर मास आएगा, अनयूजुअली हाई वैल्यू होगी, जैसे कि आपको क्वेश्चनों में पहले भी प्रैक्टिस कराई गई है। इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन वगैरह के लिए, पॉलीमर्स के लिए, क्योंकि इसमें हीटिंग और कूलिंग नहीं करनी पड़ती। याद करो, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी which is affected, what is the effect of change of temperature on molality and molarity? तो पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद बता देंगे टेम्परेचर इफेक्ट। आंसर लिखो, 2 पॉइंट में आंसर दे रहा हूं, लाइन नहीं खींचनी आपको, 2 पॉइंट में लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. देखो m is equal to NB divided by VS in liter. और B मत लिखो, जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना तो सॉल्यूट लिख दो, क्योंकि B लिख दोगे तो आप एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहे हो कि ये B कौन है, बेबी है तुम्हारा, तो फिर अलग से बताना पड़ेगा जी B सॉल्यूट है। डेफिनेशन में इतना क्यों उलझाना, डेफिनेशन में तो नॉर्मल लैंग्वेज लिखो, मौज लो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट VS इन लीटर लिखो, वेयर एज, आगे लिखो वेयर एज, मोलैलिटी क्या होती है, वेयर एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, whereas number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent is called molality. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent is called molality. Is called molality. फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये दिमाग को मैं आपके मैसेज दे रहा हूं कि भाई अगर कोई डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूला दे आई हो, सोचो। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा था। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो लिखो सेकंड पॉइंट, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, molarity decreases with rise in temperature due to increase in volume, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसका भी रीजन दे दिया कि भाई क्यों चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। हाउएवर मोलैलिटी रिमेन अनइफेक्टेड, हाउएवर मोलैलिटी remain unaffected with change in temperature. Molality remain unaffected due to change in temperature. तो मोलालिटी पे टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने का कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 2010 शुरू।
न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल पढ़ लो, बताओ फॉर्मूला कौन सा है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसे मिथाइल सैलिसिलेट भी कहते हैं, इन 99 ऑफ लिखा हुआ है, 99 ग्राम लिख लो, 99 ग्राम बेंजीन, ऑफ काट के ग्राम लिख लो, 99 ग्राम बेंजीन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 डिग्री सेल्सियस। ये सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, आपको मिथाइल सैलिसिलेट का मोलर मास निकालना है। अगर प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और केबी भी दिया हुआ है, तो जैसे ही आप ये पढ़ते हो, पहली फील, ये किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? एलिवेशन। एलिवेशन निकालने के दो तरीके, पहला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 80.31 और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 80.10। तो यहाँ पे एलिवेशन आ रहा है 0.21 डिग्री सेल्सियस का। एलिवेशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला Kb इंटू एम। तो हमें एलिवेशन की वैल्यू पता है, Kb हमेशा गिवन होता है सॉल्वेंट का 2.53। Kb की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सॉल्यूट आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, ये ईमानदार सॉल्यूट है, ये कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं दिखाता। और मोलर मास इसका हमें निकालना है, एंड इसका जो सॉल्वेंट है, आपका सॉल्वेंट लिया हुआ है 99 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। यहां से मोलर मास आ जाएगा। मिथाइल सैलिसिलेट एस्टर है और आपका जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो बेंजीन है। एस्टर पानी में जाके तो टूटता है, बेंजीन में जाके नहीं टूटता, इसलिए ये ईमानदार सॉल्यूट है, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। तभी हमने वांट ऑफ का जिक्र नहीं किया, हालांकि बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। एस्टर आपको याद है पानी में टूटते हैं, एस्टर पानी में जाके बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, पर यहाँ बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन में कोई डिसोसिएशन नहीं होने वाली। और ये एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है जिसके बारे में हम सोचें कि वो डाइमर फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। तो हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर जो बच्चे अति अति चतुर हैं वो फंसेंगे इसमें। भोला बच्चा तो बच जाएगा, क्योंकि भोला बच्चा वांट ऑफ सोचता ही नहीं, कहता लाइफ इज ब्यूटीफुल, सोचो छोड़ो। जो चालाक बच्चा है ना, हमारे दोनों तरफ से मरेंगे। जो अति चतुर बच्चा है वो सोचेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, नाम तो सुना नहीं हुआ मिथाइल सैलिसिलेट का, कुछ तो करेगा ये। तो या तो वो एसोसिएशन लगा के आ जाएगा या वो लगा के आ जाएगा डिसोसिएशन, दोनों ही नहीं लगानी। बढ़ जाओ आगे, 7 क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ो। कहता है ग्लिसरॉल, मोलर मास दिया हुआ है, अच्छी बात है जी, थैंक यू, लव यू। इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व? Kb दिया हुआ है। तो अब मैं ये मानता हूं ये एक ऐसा जोन है इस वक्त, हालांकि जो बच्चे ऑफलाइन आए हैं, कुछ लाइव ले रहे हैं, कुछ आगे जाके बहुत लंबी तादाद रिकॉर्डिंग देखेगी। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे टू स्ट्रेंथन योर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कोई इफ बट नहीं है, कुछ नहीं है। हम एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, वी जस्ट थिंक अबाउट। आप देखो पहली अप्रोच क्या बना रहे हैं, गिवन तो आप लिखा करोगे, आपको बताया मैंने, मैं गिवन नहीं लिखूंगा आज। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के पहली फील ये लेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? एलिवेशन। फॉर्मूला बोलो। डेल्टा टीबी निकालने के दो तरीके, पहला पूरा बोला करो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा Kb इंटू एम। ग्लिसरॉल बॉक्स में लो, लिखो ईमानदार नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल ये ईमानदार है, लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ऊपर चाहो तो मिथाइल सैलिसिलेट भी बॉक्स में लेके लिख लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, वो भी लिख लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। जब मैं कह रहा हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ईमानदार सॉल्यूट, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे वांट ऑफ नहीं लगाना। डेल्टा टीबी निकालने के दो तरीके, पहला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100.42 और पानी का बॉइलिंग पॉइंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस में काम चल रहा है।
Kb हमेशा दिया हुआ आता है। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें निकालना है मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। यहां से आंसर आ जाएगा। पीवाईक्यू में ताकत है न्यूमेरिकल्स को मजबूत कर देने की, क्योंकि अब पिन पॉइंटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। एक विश्वास आपको जागेगा कि बोर्ड में कितने आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं। एनसीईआरटी में टफ है एक्चुअली। बोर्ड की हिस्ट्री को जब भी आज आप गो थ्रू करोगे, देखते कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, बाकी फिर लाइव क्लास में निपटाएंगे। आप देखोगे मोटा माटी अब तक जो भी 2010 तक आप आ गए हो, न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं आ रहा, बिल्कुल सीधे सीधे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आ रहे हैं। तो लार्जली अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला यूज पे रखो, यूनिट्स पे फोकस करो, फॉर्मूले लगाने सीखो। और काफी जगह आप देख रहे हो सॉल्यूट के मोलर मासेस भी गिवन आ रहे हैं। इवन 2010 में भी दिए हुए आ रहे थे। हमें लगता है आजकल दिए हुए आ रहे हैं, लेकिन 2010 में भी वो आपको मोलर मास दे के बैठ रहा है ग्लिसरॉल का। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, राउट लॉस है, या नेगेटिव। व्हाट आर दीज डेविएशंस, मतलब हमें इन्हें डिफाइन करना होगा। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, एंड व्हाट आर देयर कॉज, इसका कारण क्या है डेविएशन का, एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो ध्यान से देखो क्या क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। व्हाट आर दीज डेविएशंस, अंडरलाइन करो। व्हाई आर दे कॉज, अंडरलाइन करो। वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये आपके पॉइंटर्स हो गए कि आप इन पॉइंट्स पे ध्यान लगाओगे। आंसर लिखो जी। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशंस, there are two types of deviations shown by non-ideal solution. There are two types of deviations shown by non-ideal solution. Number one, positive deviation from route law. Number two, negative deviation from route law. Negative deviation from route law. अब आप ए पार्ट अपने लिए ऐसे लिखो, ए पार्ट का आंसर, मतलब हम इसको 3 पार्ट्स पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा था व्हाट आर दीज डेविएशंस। लिखो, लिखो, if vapor pressure of solution is, if vapor pressure of solution is more than, if vapor pressure of solution is more than as predicted by route law, if vapor pressure of solution is more than as predicted from route law, solution shows positive deviation from route law. Solution shows positive deviation from route law. ऐसे लिखो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि राउट लॉ कहता है सॉल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर राउट लॉ के फॉर्मूले से जो आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। इसी में लिखो नेक्स्ट लाइन में, if vapor pressure of solution is less than अच्छा, if vapor pressure of solution is less than as predicted from route law, हल्की सी आवाज बढ़ा दे, if vapor pressure of solution is less than as predicted from route law,
solution shows negative deviation from route law. Solution shows negative deviation from route law. Solution shows negative deviation from route law. लिखो PS is equal to P naught AXA plus P naught BXB. फॉर्मूला लिखो. नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर कम आएगा जितना राउट लॉ के हिसाब से आना चाहिए. हाँ जी, इसका मैं बी पार्ट बना रहा हूं मैं. वाई आर दे कॉज, डेविएशन का कारण बोलो. कोई बच्चा जवाब देना चाहता है, डेविएशन का क्या कारण है, क्या लिख कर आओगे? कोई लिक्विड अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो क्यों दिखाता है, डेविएशंस का कारण क्या है? आइडल वाले में डेविएशंस क्यों नहीं आती? वो क्या चीज है जिस कारण से डेविएशन हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिगड़ना, दैट्स द रीजन. लिखो जी बी पॉइंट. लिखो द कॉज ऑफ डेविएशन इज, द कॉज ऑफ डेविएशन इज, उसी भाषा में जवाब देंगे जैसे पूछता. द कॉज ऑफ डेविएशन इज difference in intermolecular force of attraction. The cause of deviation is difference in intermolecular force of attraction when liquids are mixed. When liquids are mixed. ऐसे लिखो, जो लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनमें क्या होता है, याद है? ए बी अट्रैक्शन बिकम लेस देन ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन. इसका मतलब है मिक्स करने के बाद दो लिक्विड में इंफा घट रहा है, और अगर अट्रैक्शन घटेगा तो याद करो कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंफा. अगर इंफा घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे डेविएशन क्या आ रही है, पॉजिटिव. ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो. फिर नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में मिक्सिंग के बाद दो लिक्विड में प्यार बढ़ जाता है. तो हमें आता है लेकिन हमें लिखना नहीं आता, इसी की क्लासेस हैं ये. इंफा बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट गया, डेविएशन नेगेटिव हो गई. तो क्वेश्चन कहता है कारण क्या है डेविएशन का, तो जवाब है कारण है अट्रैक्शन का बदलना. जब लिक्विड अकेले थे तो वो अलग अट्रैक्शन बना रहे थे, मिक्सिंग के बाद यहां तो अट्रैक्शन बढ़ गई है, यहां अट्रैक्शन घट गई है. तो कहानियां भी मैं लिख सकता था, मैंने ये रास्ता चूज किया है क्योंकि इसमें आपको लिखना कम पड़ेगा, एक्सप्रेस ज्यादा अच्छे से होता है. तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसे, रुक जाओ अभी, आप पहले उसको आप डिवाइड कर लो मन में कि ये 3 पार्ट पूछ रहा है मुझसे, तो मुझे वो 3 पार्ट बताने हैं. सी पार्ट क्वेश्चन का फिर क्या पूछता है, हर एक का एग्जाम्पल. इसलिए कोई एक एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो कि रात को 3 बजे भी उठ के आपसे पूछे तो आप वो एग्जाम्पल दे सको. पॉजिटिव डेविएशन का मैं अपने लिए हमेशा एग्जाम्पल याद करता हूं, एल्कोहल वाटर मिक्सचर. आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कर सकते हो. मैं एल्कोहल वाटर मिक्सचर हमेशा याद रखता हूं क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चनों में भी ज्यादा आता है. और नेगेटिव का तो हमेशा एक ही एग्जाम्पल याद करना चाहिए. ये याद नहीं है तो कोई और भी याद नहीं करना चाहिए, वो है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल आते हैं. अब बोलो बेटे आपको क्या पूछना है. मैंने बता दिया, आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है, बता तो दिया मैंने कहा तो है कि वो बेंजीन में डाला हुआ है. ये एस्टर है ना, बेंजीन में एसोसिएशन कौन दिखाते हैं? हाँ, तो ये एस्टर है, काम खत्म, एसोसिएशन दिखाएगा नहीं. दूसरा, पानी में एस्टर टूटता है, यहाँ सॉल्वेंट पानी है नहीं तो ना टूटेगा ना जुड़ेगा.
बता तो दिया। नेक्स्ट आ रहा है, नाइन्थ आ रहा है जी, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन। तीन पार्ट हो गए जी क्वेश्चन के। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और क्या ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीन चीजें। शुरू करो आंसर। तो नाइन्थ का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट मान लो। देखो जी, देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, movement of solvent from a solution of low concentration to a solution of high concentration, movement of solvent from a solution of low concentration to a solution of high concentration through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is called osmosis. Through semi permeable membrane is called osmosis. डिफाइन हो गया। सेकेंड आ गया जी ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, द एक्सेस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड on a solution of low concentration, sorry, on a solution of high concentration, the excess pressure that must be applied on a solution of high concentration, on a solution of high concentration या on high concentration solution, the excess pressure that must be applied on a solution of high concentration to prevent the entry of water molecules, to prevent the entry of water molecules from solution of low concentration, from solution of low concentration is called osmotic pressure. From a solution of low concentration is called osmotic pressure. और मैंने आपको कुछ बताया है, अगर किसी डेफिनेशन में फॉर्मूला बनता है तो देकर आऊं। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आता है, बोलो। अरे बता दो, लिख लो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला जरूर देकर आओ, और टर्म्स भी एक्सप्लेन करके आओ। मैं नहीं करवाऊंगा, अपने आप करके आना। एम मोलैरिटी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, लिखना चाहिए। और लास्ट पार्ट है, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उससे पहले मैं ये, हालांकि डायग्राम देके आना बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, उल्टा आप अपना समय लगा दोगे अगर देकर आओगे तो। पर अगर आपको ही समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो, तो आपके बेनिफिट के लिए शुरुआत करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है। तो हमारे पास एक लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। एक तरफ हमारे पास हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। तो पहले तो ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, ये तो होती है जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिस तरफ पानी जा रहा है, जिस तरफ पानी जा रहा है, कहां जा रहा है, टुवर्ड्स, जिस तरफ पानी जा रहा होता है वहां पे आप पिस्टन लगाते हो और बाहर से आप दबाव लगाना शुरू करते हो। आपको कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ताकि पानी आना बंद हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना एक्सेस प्रेशर लगाएं, कहां, बोलो, ऑन ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ताकि
पानी आना बंद हो जाए फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बना लो डायग्राम, बात चलिए तो बना लो, एग्जाम में जरूरी नहीं है। आता है डायग्राम तो कभी छोड़ो मत, नहीं आता तो घुसो मत। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने डायग्राम गलत दे दिया आप फंस गए। अब लिख सही दिया लेकिन डायग्राम में कुछ गलती कर दी तो आप फंस जाते हो, खासकर जो बच्चे एवरेज कम पढ़ने वाले होते हैं, इसलिए समझाते हैं कि सोच समझ के। क्लासेस के टाइमिंग 2:45 रहेंगे, 2 घंटे की क्लास चाहिए ताकि एक डिसेंट अमाउंट नॉर्मल क्लासेस में खत्म हो सके। वैसे तो 2.5-3 घंटे की क्लास चाहिए, बट तुम कितना पिसोगे। हालांकि पिसना है नहीं, खुशी की क्लासेस है, मैंने पहले भी कहा है। बच्चे हिसाब से ही आ रहे हैं, लार्जली सब लाइव या रिकॉर्डिंग ज्यादा देख रहे हैं, वो भी हमें दिख रहा है यहाँ से, बट ठीक है। इसलिए 2 घंटे का स्पैन कर दिया है सो डैट एक डिसेंट आउटपुट निकले, बिकॉज ये चैप्टर तो और टाइम लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है, इससे स्पीड स्लो डाउन होती है। 2 हो गए जी, लास्ट था इज ऑस्मोटिक प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन भी करना है। आंसर लिखो जी, थर्ड पॉइंट डालो, लिखो जी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज, रीजन क्या देकर आओगे, हर एक का एक ही रीजन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because its value depend upon number of moles of solute, its value depend upon number of moles of solute, not on nature of solute. Its value depend upon number of moles of solute, not on nature of solute. चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही रीजन रहेगा। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, आपसे पूछे जी RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, सेम रीजन। आपसे पूछे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, सेम रीजन। इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, सेम रीजन। नेक्स्ट, बी पार्ट एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम ऑफ NaCl 250 ग्राम ऑफ वाटर, Kb दिया हुआ है। क्वेश्चन किसका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। सॉल्यूट कौन है, NaCl। कोई भी क्वेश्चन अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है तभी सॉल्यूट देखना। कोई क्वेश्चन मोलैरिटी का है, मोल फ्रैक्शन का है, तो सॉल्यूट को देखने के बाद बैठ जाना, कहीं बुद्धू बन जाओ, बनते हैं बच्चे। क्वेश्चन हेनरी लॉ का है, क्या करेगा सॉल्यूट देख के, गैस देख के क्या करेगा। क्वेश्चन कॉलिगेटिव का होना चाहिए, RLVP, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूट धोखेबाज है। NaCl बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो, देखो मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर, मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर। तो क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। पहले आपको निकालना पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर। ऐसे क्वेश्चनों में 100% डिसोसिएशन एज्यूम कर लेते हैं। ये लिखकर आना है, वांट ऑफ निकाल के दिखा के आना है। वांट ऑफ होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल, ऐसे लिखकर आना है प्रॉपर। प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन। वैसे फॉर्मूला क्या लगाते, Kb इंटू एम, अब क्या लगाओगे, आयोटा Kb इंटू एम। Kb की वैल्यू गिवन है 0.512। मोलैलिटी निकालनी है, उसके लिए आ गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 58.444 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम जो कि 250 ग्राम आपको दिया हुआ है, इसे आप किलोग्राम में चेंज करोगे। यहां से एलिवेशन आ जाएगा,
आपको अब चेक कर लेना है एलिवेशन निकालना है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा होता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन। सॉल्वेंट पानी था, नोट करो। तो जैसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन कॉलिगेटिव का है, सॉल्यूट धोखेबाज है, तो क्वेश्चन वांट ऑफ का बनेगा, तो वांट ऑफ निकाल के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया मस्ट बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जी। उसके बाद ये भी कह रखा है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी निकालनी है। सो दो पार्ट में क्वेश्चन चल रहा है। आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय। बॉक्स में लो, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा हुआ है टू डिक्रीज, डिक्रीज बॉक्स में लो, बाय 25 डिग्री बॉक्स में लो। डिक्रीज बाय, डिक्रीज बाय कॉन्सेप्ट, अगर पी नॉट ए 100 है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर 100 है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कितना सॉल्यूट डालें ताकि क्या 25 प्रेशर कम हो जाए। इसका मतलब कितना हो जाए प्रेशर सॉल्यूशन का, 75 हो जाए। ये आपसे पूछा हुआ है। डेल्टा पी बाय पी नॉट है, आर एल वीपी का क्वेश्चन है जी। और सॉल्यूट आपका ईमानदार है, आप चेक करो। यूरिया, यूरिया बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में सॉल्यूट देखना है। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन वांटाफ का है कि नहीं है? आदत, हर सॉल्यूट को शक की निगाह से देखो। तो यूरिया आपको पता है आपकी लिस्ट में आता है, ईमानदार है, एरो खींच के लिखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वांटाफ से कोई मतलब नहीं है, मौज लो। आओ जी। सो डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। डेल्टा पी होता है सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। यहां से एक्स बी निकल जाएगा विच कम्स आउट टू बी 0.25। क्वेश्चन स्पेशल है, जान निकालेगा आपकी ये। यहां तक लिखो। तो सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो सॉल्यूट का। इसको मैं ए पार्ट बोल देता हूं। अब मैं कितना सॉल्यूट निकाल डालें वो निकालने जा रहा हूं। इसके लिए मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अप्रॉक्सीमेशन आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं सॉल्यूट 5% से ज़्यादा है या 5% से कम है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितना है सॉल्यूट। तो नो अप्रॉक्सीमेशन। हाँ जी, मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यूरिया का मोलर मास 60 होता है। पानी कितना लिया हुआ है? पानी लिया हुआ है 100 ग्राम। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास।
फिर भी कैलकुलेशंस अपने आप देख लेना, मैंने ये करी भी नहीं हुई थी, रह गया था मुझसे क्वेश्चन। कोई भी गलती होती है मुझे मत बताना, मेरा खून मत जलाना। मोटा माटी आई ट्राई टू सॉल्व इट इन ऑल द स्टेप्स, जैसे बोर्ड में करना था वैसे ही कर रहा हूँ। मेरा पैकेज भी देखोगे तो वहां पे भी ऐसे ही करा हुआ है। टुकड़ों में क्वेश्चन करेंगे, पहले हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ही निकालना होता है। यू विल रीअरेंज द थिंग्स जैसे ये है, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट WB। क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ गया, क्या पूछ लिया इसने? मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 111 है, मोलर मास 60 है, सॉल्वेंट का मास था 100 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम, यहां से मोलैलिटी आ जाएगी। सो बड़ा क्वेश्चन है, मेहनत लगेगी क्वेश्चन में। इलेवेंथ का ए पार्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो रहा है ये। 11th के ए पार्ट में लिखो क्वेश्चन नंबर 5। 11th का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, बी पार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। मैग्नीशियम ब्रोमाइड सॉल्यूट है, ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। सॉल्यूट है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बॉक्स में ले लो, एरो खींच के लिखो, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांटा फैक्टर। मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांटा फैक्टर। इसका मतलब सबसे पहले आपको वांटा फैक्टर ही निकालना पड़ेगा। इसको कंप्लीटली आयोनाइज करके, जैसे पीछे NaCl का किया था, आदत डाल लो। यही हो रहा है जी बोर्ड में, इसके बिना तो वो पेपर बना ही नहीं रहे। एग्जामिनर फेवरेट चॉइस। जब ये खत्म हो जाता है ना PYQ किसी चैप्टर का, तो जरा दारू की बोतल खोल के बैठा भी करो, थोड़ा देखा करो जीवन में क्या खोया क्या पाया, एनालिसिस तो करा करो। तभी लगता है कितना सिखाएं, क्या क्या बताएं। तुम तो अति बुद्धू हो, क्या क्या बताएं। यहां वाकई में जो समय खराब करते हो, एनालिसिस तो करो। सोने की खदान आपके पास दे दी आपको, पर आपको उसकी कदर ही नहीं हो पाएगी, आपको समझ ही नहीं आता। कम से कम जो बच्चे एवरेज है, आप देखो इस जर्नी में, आप देखना एक भी क्वेश्चन हेनरी लॉ का नहीं है। तो आप अगर हेनरी लॉ में वीक हो तो छोड़ दो उसको अभी के लिए। आप देखोगे हर अल्टरनेट क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उठ के आया हुआ है, तो लगाओ ताकत उसके अंदर, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर डालो, उसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। आप देख लो लेवल ऑफ क्वेश्चन, आप देख लो पिछले क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, क्या एनसीईआरटी में नहीं था रिड्यूस टू रिड्यूस बाय, वही तो है। और बाकी आप देख रहे हो हर अल्टरनेट ईयर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो वांट ऑफ से ही आई जा रहा है। तो यू हैव टू स्ट्रेंथन वांट ऑफ, इसमें मतलब बात ही करेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा तुर्रम का क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी आप विचार करो। तभी कह रहा हूं दारू की बोतल खोलो, एनालिसिस करो, विचार करो। विचार से ही तो बात बनेगी। कि अगर वो क्वेश्चन दे भी रहा है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको उलझा दिया किसी चीज में। एक ही फॉर्मेट है उसका, वो इसी लाइन पे चलेगा। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, इस पे ध्यान लगाना। कई बच्चे आते हुए क्वेश्चन भी खराब कर देते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं है। तो देखना, डिप्रेशन निकालना है या फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है।
ट्वेल्थ का ए पार्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड अगर 6.21 ग्राम कंपाउंड को 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म में लिया गया, हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 68.04। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट रहा होगा उसका दे रखा है आपको, और आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन का फ्रेम पढ़ते हो, बस ये सीखो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे बता दो, एलिवेशन। अब सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है क्या? सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, ईमानदार है। अगर बेईमान होगा तो नाम देगा, ईमानदार है तो क्यों देगा? इसका मतलब मुझे सिंपल चलना है, एलिवेशन निकालने के दोनों फॉर्मूले यहां यूज होंगे। पहला था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा फॉर्मूला है केबी इंटू एम। दोनों का इस्तेमाल यहां पे होगा, बस वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालने हैं। अगेन आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा चालाकी नहीं, वेरिएशन नहीं। आप क्लियर देख सकते हो, आपको क्लोरोफॉर्म और उसके सॉल्यूशन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा ही होता है। बस अब वैल्यूज जो डालनी है। केबी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, हमेशा केबी दिया हुआ आता है। आपको पता है केबी ना दिया है तो वो निकालना होता है। चौबीस ग्राम चेंज इन किलोग्राम। ढंग से गिवन लिखना, काफी गलतियों से बच जाओगे। थर्टीन क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 7, रिपीट हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो रहा है, डाटा भी सेम है। 14th, 15 ग्राम अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल वाज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ पानी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू फ्रीज एट -0.34। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द मटेरियल? कौन सी प्रॉपर्टी? अरे बता दो, डिप्रेशन के मारो, तुम्हें देख के डिप्रेशन हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिप्रेशन निकालने का पहला फॉर्मूला सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला के एफ इंटू एम। क्या सॉल्यूट का नाम दिया हुआ है? शक्ल है कुछ उसकी? नहीं है। ईमानदार है, ईमानदार है मतलब वन टॉप लगाना नहीं, खत्म। आओ जी, डाटा गिवन है आपको, लिखते जाओ साथ साथ। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -0.34, तो डिप्रेशन आ जाएगा प्लस में 0.34। पंद्रह ग्राम सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 450 ग्राम चेंज इन किलोग्राम।
इसके बाद आ रहा है 15 पे कुछ डेफिनेशन, आओ लिखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है मोल फ्रैक्शन। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ moles of component, is the ratio of moles of component and total moles of all the components. Moles of a component and total moles of all the components present in solution. And total moles of all the components present in solution. फॉर्मूला दे दो। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगर डेफिनेशन में फॉर्मूला बनता है तो लिखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बोलो जी। देखो, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर are called isotonic solution. Solutions having same osmotic pressure are called isotonic solution. इसमें कोई फॉर्मूला देकर नहीं आना। वांटा फैक्टर क्या है? वांटा फैक्टर रेशो है। किसकी? कैसे निकालते हैं? वही तो है, ये जो निकाली है यहां लिखता तो हूं मैं, यही तो है वांटा फैक्टर। लिखो, देखो, वांटा फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, वांटा फैक्टर इज द रेशियो ऑफ किसकी? फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, फॉर्मूला वैसे दे तो दिया हमने, ये डेफिनेशन ही फॉर्मूला है, इसका क्या करें। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जी? बोलो। देखो, सॉल्यूशंस which obey Raoult law, solutions which obey Raoult law ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये एनसीईआरटी कहती है, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, अंडरलाइन कर लो इसे, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, लिखो n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन, n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन। नेक्स्ट, calculate the amount of KCl which must be added in 1 kg of water so that freezing point depressed by 2 Kelvin। किसका क्वेश्चन है? डिप्रेशन का। सॉल्यूट कौन है? KCl। बॉक्स में लो, एरो खींचो, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांटा फैक्टर, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांटा फैक्टर। तभी कह रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए तो शायद कभी भी समझ नहीं पाओगे। अब तुम्हारे सामने तो है एग्जामिनर क्या चाह रहा है। डिप्रेशन दिया हुआ है 2 केल्विन का, आयोटा 2 निकाल लिया है, KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है।
अमाउंट ऑफ KCl निकालना है, मोलर मास KCl का खुद निकालोगे 74.5 आएगा एटॉमिक मासेस को ऐड करके, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ही दिया हुआ है। तो आप सीख रहे हो अब तरीका, क्वेश्चन पढ़ना है, प्रॉपर्टी पहचाननी है और सॉल्यूट की नेचर देखनी है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आ रहा है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड इज हीटेड इन बॉइलिंग पॉइंट, द सॉल्यूशन हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18, डिटरमाइन द वांट ऑफ फैक्टर। आयोटा निकालना है तो फिर आयोटा का क्वेश्चन है तो वांट ऑफ निकालना है, तो बात ही खत्म है। अपने मुंह से ही बोले तो फिर बात ही क्या रहेगी। प्रॉपर्टी किसकी चेक करो, कौन सी प्रॉपर्टी है, एलिवेशन। तो एलिवेशन का पहला फॉर्मूला लग गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दिया हुआ है ना आपको। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देगा, करेक्शन कर लो, वो 78 है, 18 नहीं है, 100.78 है, चेक कर लें, ठीक कर लें। तो 0.78 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला वैसे तो KB इंटू एम होता था, बट वो कह रहा है वांट ऑफ का क्वेश्चन है तो लगा दिया वांट ऑफ, फिर यहीं से निकलेगा वांट ऑफ। और कहां से आएगा वांट ऑफ, मोलैलिटी दे रखी थी, हाँ मोलैलिटी दे रखी है, देखो डाटा भी आसान है, दयालु एग्जाम दे, ममता से भरा हुआ। मोलैलिटी भी 1 है, इजी डाटा। ये आ गया जी 1.52। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में जाके टूटता है, वांट ऑफ 1 से ज्यादा आएगा, आ रहा है। हंड्रेड 100.78 है, करेक्शन में, क्वेश्चन में करेक्शन कर ले। एटीन्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कौन सी कोलेक्टिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, ऑस्मोटिक का। सॉल्यूट कौन है देखो, K2SO4, बॉक्स में लो, एरो खींचो, लिखो मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। तो पहले निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वैसे तो MRT होता है, बट अगर ये वांट ऑफ का है तो फिर आयोटा MRT हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आयोटा 3 है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 10 की पावर -2 ग्राम, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सही है, ATM के हिसाब से निकाल लेंगे आंसर। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है डिग्री सेल्सियस में, हमें चाहिए होगा केल्विन में, क्योंकि आर की वैल्यू केल्विन में है। मोलर मास पोटेशियम सल्फेट का क्वेश्चन में ही 2013 में भी दे रहे थे वो तो 174। एग्जामिनर लव्स यू, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, जो पानी का वॉल्यूम होता है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, दिमाग नहीं लगाने का है। क्योंकि आर की वैल्यू ATM में थी तो हमारा आंसर ATM में आ जाएगा।
19th, 18 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास दिया हुआ है, 1 किलोग्राम पानी, एट व्हाट टेम्परेचर दिस वाटर बॉयल, एनसीईआरटी क्वेश्चन। प्रॉपर्टी बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूट बोलो, ग्लूकोज, बॉक्स में लो, लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ईमानदार, वांट ऑफ का क्वेश्चन नहीं है तो बस ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा है एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन बॉयल, तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एलिवेशन का फॉर्मूला हो गया Kb इंटू एम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, Kb की वैल्यू एज यूजुअल क्वेश्चन में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 18, मोलर मास इज 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1, डाटा इज इजी। हमें निकालना है सॉल्यूशन का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, हमें निकालना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां 100 डिग्री लगा के मत आ जाना, नीचे बॉक्स में देख लो, चाहे डाल लो वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके सामने कहाँ गई मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कोई ना पूछता। तभी आपको शुरू में भी कहा था सॉल्यूशन चैप्टर में, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस बेस है, वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत पुअर है। आपके सामने साल दर साल बीते, 2014 तक आ गए, 6 साल तो देख लिए तुमने। ये पहले कभी ये क्वालिटेटिव से बाहर आएगा तो सोचेगा ना। पढ़ो जी, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास दिया हुआ है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस। प्रॉपर्टी बोलो, डिप्रेशन। सॉल्यूट देखो कौन है, कौन है सॉल्यूट, पता नहीं कौन है, नहीं है तो ईमानदार है। फिर ईमानदार का फॉर्मूला लग गया, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम। अच्छा, निकालना क्या है इसके अंदर, हमें मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, गिवन मास निकालना है। आओ जी, हो गया क्वेश्चन। तभी कह रहा हूं जो यहां हो, अगर हो तो ये आ जाएगा समझ में। डिप्रेशन दिया हुआ आपको, क्लियर वर्ड था, फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48, के एफ गिवन है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास 256 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, बी पार्ट वहां मेंशन कर लो, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिख लो, एक लाइन का आंसर है, रिपीट क्या लिखोगे, लिख लो, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। एट ए गिवन टेम्परेचर, लिख लो ये वर्ड भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। हाँ जी, 21 आ रहा है, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, राइट इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक। लिखो जी, लिखो, सॉल्यूशंस विच ओबे राउट लॉ, सॉल्यूशंस विच ओबे राउट लॉ अंडर
entire range of concentration. Solutions which obey Raoult law under entire range of concentration. Under entire range of concentration. For example, N-hexane and N-heptane. For example, N-hexane and N-heptane. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, राइट इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक. तो लिख लो फिर, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0. लिखो, दैट इज देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग. That is, there is no enthalpy change on mixing liquids of ideal solution. There is no enthalpy change on mixing liquids of ideal solution. 22. Define azeotrope. देखो, liquid mixture which shows same composition. Liquid mixture which shows same composition. Same composition in solution and vapor phase. In solution and vapor phase. And boil at constant temperature. And boil at constant temperature. And boil at constant temperature. For example, 95% ethanol, 95% ethanol plus 5% water. 95% ethanol plus 5% water. ये ए पार्ट का आंसर है कि डिफाइन एजियोट्रोप. बी पार्ट पढ़ो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म बाय पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ. बी पार्ट, जो डेविएशन पॉजिटिव दिखाते हैं वो कौन से वाला एजियोट्रोप बनाते हैं, उल्टा होता है. जो पॉजिटिव दिखाते हैं वो मिनिमम. लिखो, देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज फॉर्म. आंसर है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज फॉर्म. रीजन मांगा नहीं, हम देंगे नहीं. एग्जाम्पल मांगा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, वो यही एग्जाम्पल है. देखो, फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर. 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर. 23. What is meant by positive deviation from Raoult law? देखो, देखो, ये vapor pressure, if vapor pressure of liquid mixture, if vapor pressure of liquid mixture is more than as predicted by Raoult law, if vapor pressure of solution is more than as predicted by Raoult law, it is called positive deviation from Raoult law. It is called positive deviation from Raoult law. ये ए पार्ट का आंसर है. पार्ट्स देखो, अपने आप बनाओ पार्ट्स. is called positive deviation from Raoult law. बी पार्ट क्या है बोलो, गिव एन एग्जाम्पल. लिखो, तो मैंने कहा था मैं हमेशा पॉजिटिव का एग्जाम्पल लेता हूं. लिखो, इथेनॉल प्लस वाटर.
इथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर पॉजिटिव डेविएशन? वेरी इजी, क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच भी प्लस होता है और डेल्टा वी भी प्लस होता है। मौज लो, आगे बढ़ो। ट्वेंटी फोर, 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड dissolve in 49 gram of benzene shows a depression in freezing point of 1.62. Calculate the want of factor, खुद ही बोल दिया। Predict the nature of solute, मोलर मासेस वगैरह दे रखे हैं। तो ठीक है, फिर मुझे बुद्धि नहीं लगानी। जब तूने अपने आप ही मान लिया क्वेश्चन वांट ऑफ का, तो बढ़िया। आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन का फॉर्मूला वैसे क्या लगाते, आप क्या लगाओगे? बस फिर लिखो, हो गया। थ्री पॉइंट नाइन गिवन मास, मोलर मास ही बेंजोइक का नीचे दिया हुआ है, एग्जाम ने लव्स यू। वेट ऑफ सॉल्वेंट 49 ग्राम चेंज इन किलोग्राम, आदत डालो, ऐसे गा के लिखा करो। जैसा एक्सपेक्टेड था, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में जाके एसोसिएशन दिखाते हैं, आपको पहले से ही पता था। ये नहीं है ये छुपी हुई थी बात। तो आंसर हमें मालूम था, एक से कम आना चाहिए, आ रहा है, परफेक्ट है। ये क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, जो जो पूछेगा हम पार्ट बना देंगे। तो पहला था वन ऑफ, बताओ, बता दिया। बी पार्ट है प्रिडिक्ट द नेचर। तो नेचर में हमें लिखना चाहिए ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, और क्योंकि आयोटा एक से कम है तो क्या करेगा? एसोसिएशन। आओ जी। 25, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड बॉक्स में। डिप्रेशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूट मैग्नीशियम क्लोराइड है, एरो खींच के लिखो, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये समझ में आता है कि वांट ऑफ के बेसिक क्वेश्चन पूछता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे अब तक तो कोई सवाल भी नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं आ नहीं सकता, आता नहीं है। नॉर्मली आ नहीं सकता, आता नहीं है में फर्क होता है। आगे आएंगे, एक दो क्वेश्चन है इसमें, बट प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। लार्जली क्वेश्चन डायरेक्ट है, सीधा सीधा आपको प्रॉपर्टी लगानी है। आयोटा की वैल्यू 3 है, के एफ पानी का दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है 1.9, मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 95, डाटा आसान है। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। पर हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है।
चलो नेक्स्ट आ रहा है इसका पार्ट, बी पार्ट। 1 मोलर ग्लूकोज या 2 मोलर ग्लूकोज, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? आंसर लिखो 2 मोलर ग्लूकोज। बी पार्ट का आंसर लिखो 2 मोलर ग्लूकोज। क्यों? बिकॉज इट हैज higher moles of solute, because it has higher moles of solute। आपको पता है एलिवेशन वगैरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है which depend upon number of moles of solute, which depend upon number of moles of solute। तो अगर मोल्स ज्यादा होंगे, जैसे आप पढ़ रहे हो 2 मोलर, तो मोल्स ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकेंड पार्ट आ रहा है जी इसका, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड बिकम मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अरे याद है? कुछ याद आया? एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा? उल्टी गंगा। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। नेक्स्ट, 2.5 ग्राम ऑफ सल्फर, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2। डाटा पे बड़ा प्यारा, फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय 0.383। कौन सी कॉग्निटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन। सॉल्यूट कौन है? मॉलिक्यूलर सल्फर। बॉक्स में लो सल्फर, एरो खींच के लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ईमानदार है ये, लिस्ट चेक करो जाके। सल्फर ईमानदार सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता था सल्फर का। इसमें सबसे पहले निकालना होता है मोलर मास ऑफ सल्फर। प्रॉपर्टी कौन सी है? डिप्रेशन। क्वेश्चन वांट ऑफ का नहीं है। ये हमेशा क्वेश्चन हिट लिस्ट में माना जाता है, एग्जामिनर फेवरेट चॉइस माना जाता है ये। KF दिया हुआ है सॉल्वेंट का। मेन बात है एग्जामिनर की ममता, बिल्कुल आंखें भरी हुई है तुम्हें देखकर उसकी। डाटा देखो कितना आसान है, दूर से दिख रहा है क्या आंसर है इसका। 256 याद भी होता है। S8 हमने कहा था ये SN का मास है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे जैसे हम लिखवाते हैं स्टेप्स में, कि हम ये मानते हैं यहाँ पे सॉल्यूट सल्फर नहीं है, मॉलिक्यूलर सल्फर। बी पार्ट है, रेड ब्लड सेल का वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो 0.9% नमक के सॉल्यूशन का होता है। क्या होगा अगर आरबीसी को डाल दिया जाए 1.2% नमक में? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी सेल से बाहर, क्या? एक्सो ऑस्मोसिस। लिखो, तो बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लिखो एक्सो ऑस्मोसिस टेक प्लेस, सेल विल श्रिंक। एक्सो ऑस्मोसिस टेक प्लेस, सेल विल श्रिंक। बाहर हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है तो सेल में से पानी बाहर आ जाएगा।
सेकेंड पार्ट, बाहर लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, बोलो। देखो जी, एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट, एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस, पानी सेल के अंदर आएगा, सेल में बर्स्ट, ज्यादा पानी आ गया तो सेल फट सकता है, सेल में बर्स्ट। टेन परसेंट solution of sucrose in water, एग्जामिनर फेवरेट चॉइस क्वेश्चन, 10% एनसीईआरटी क्वेश्चन। 10% सुक्रोज का वही फ्रीजिंग पॉइंट है जो फ्रीजिंग पॉइंट 10% ग्लूकोज का है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का आपको दिया हुआ है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, और दिस इज द ओनली क्वेश्चन जहां पे केएफ नहीं दिया होता। लिख लो अच्छे से, पहले बड़ा लिख लो, केएफ इज नॉट गिवन। यही इस क्वेश्चन की यूएसपी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम की जर्नी में मिड टर्म से लेकर प्री बोर्ड तक ये कई बार आ चुका है, आप होश में नहीं आ रहे। तो इसे मैं एक शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ स्टेप्स काटने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो वैसे कर रहा हूं। तो डेल्टा टी एफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन डिवाइड बाय कर रहा हूं सीधा, डेल्टा टी एफ सेकेंड सोल्यूशन कौन है, पहला वाला सुक्रोज। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम, डिवाइड बाय के एफ गिवन मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम। बोर्ड में ऐसे भी करके आ सकते हैं, मैंने वैसे कन्वेंशनल तरीका फॉलो किया था पहली बार में, पहले के एफ निकालो, वो के एफ आगे डालो। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, दोनों फॉर्मूले म्यूचुअली डिवाइड कर दो। ग्लूकोज सॉल्यूशन का डिप्रेशन निकालना है, सुक्रोज सॉल्यूशन का डिप्रेशन आपको पहले निकालना पड़ेगा, मैं वो अलग से यहां निकाल देता हूं। डेल्टा टी एफ सुक्रोज सॉल्यूशन का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 269, मतलब 2 केल्विन का 4 केल्विन का डिप्रेशन है इसका, ये 4 है। केएफ से केएफ गया, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज 10% का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज है, बोलो जी 10 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी, 90 ग्राम पानी चेंज इन किलोग्राम, 90 ग्राम पानी डिवाइड बाय सुक्रोज कितना है, वो भी 10% है, वेरी गुड। इसका मतलब 10% सुक्रोज, मोलर मास 342, अगर 10 ग्राम सुक्रोज है इसका मतलब फिर से 90 ग्राम पानी। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन सी कैंसल्ड आउट, कैलकुलेशन बिकम माइटी इजी। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से डिप्रेशन आ जाएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन का। जो आ रहा है 7.6, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, क्योंकि हमें यहां केल्विन में उलझाया हुआ है तो केल्विन के हिसाब से ही चलना है आपको, केल्विन में आंसर आएगा। खेल क्या था, दोनों ही सॉल्यूशन पानी में बनाए गए हैं, केएफ का संबंध सॉल्वेंट से होता है, दोनों सॉल्यूशन के लिए पानी ही सॉल्वेंट है, इसलिए एक तरीका यह है कि आप सुक्रोज के डाटा से केएफ निकालो, जैसे मैंने क्लास में करवाया हुआ है, और ग्लूकोज के डाटा में डाल दो। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें म्यूचुअली डिवाइड कर दो, जो संभाल सकते हो वो करना, शॉर्टकट नहीं है, ये भी काम उतना ही करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स नहीं बचते इसमें। ट्वेंटी 28 डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन whose value, properties of solution whose value only depend upon, whose value only depend upon number of moles of solute, whose value only depend upon number of moles of solute, but do not depend upon nature of solute, but do not depend upon nature of solute. कोई एक एग्जाम्पल देकर आ जाओ, सबसे आसान एग्जाम्पल देकर आ जाओ, और वो सबसे एग्जाम्पल है ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि कहीं एलिवेशन है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं आरएलवीपी है, चेंजेस हैं, ये सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर. सेकेंड आ रहा है मोलैलिटी. लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. फॉर्मूला लिखो m इज इक्वल टू NB, या सिर्फ सॉल्यूट ही लिख लो, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. $29. याद करो ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर. क्यों? तो इसके वैसे तीन कारण थे. एक नंबर का आया तो कोई दो देकर आ सकते हैं. फर्स्ट रीजन लिखो, लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर. दो रीजन है इसके. मोलर मास सॉल्यूट का किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. क्यों? नंबर वन, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर. नो हीटिंग और कूलिंग इज रिक्वायर्ड. नो हीटिंग और कूलिंग इज रिक्वायर्ड. which is good for protein and polymer, which is good for protein and polymer. Because they are temperature sensitive, which is good for protein and polymer which are temperature sensitive, which are good for protein and polymer which are temperature sensitive. Second point, second reason, concentration of solution can be expressed in molarity. Concentration of solution can be expressed in molarity. Which are practically easily prepared. Which are practically easily prepared. बी पार्ट, एक्वाटिक लाइफ को ठंडे पानी में मजा आता है. बताओ जी क्यों? ना गर्मी लगती है, ठंड में एंजॉय करते हैं. एक्वाटिक लाइफ इज कम. ये क्वेश्चन अगेन मैं मतलब मान नहीं सकता, आपके कम से कम प्री बोर्ड तक की जर्नी में कितनी बार आ चुका होगा. आप होश में नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ. तो एक्वाटिक लाइफ, मछली जल की रानी को ठंडा पानी पसंद है, गर्म क्यों नहीं? गर्म होगा तो ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाएगी, मर जाएगी वो. लिखो जी, देखो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर. सॉल्युबिलिटी का फंडा, टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की. ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर. ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व मोर इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर. Hence aquatic life is more comfortable in cold water.
Hence, aquatic life is more comfortable in cold water. सी पार्ट, 1 मोलर KCl का एलिवेशन दुगना है देन 1 मोलर ग्लूकोज, क्योंकि KCl धोखेबाज है, ये 2 में टूटता है. लिखो जी, KCl dissociate in water, KCl dissociate in water, hence have double moles of solute, hence have double moles of solute as compared to sugar, hence have double moles of solute as compared to sugar, double moles of solute as compared to sugar. Hence shows double elevation in boiling point. Hence shows double elevation in boiling point. तो क्योंकि सॉल्यूट डबल हो गए तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल आएगी, एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डबल हो जाएगी. 30th, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर. कौन सी प्रॉपर्टी? डिप्रेशन. सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज. ग्लूकोज बॉक्स में लो, लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ईमानदार है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ईमानदार है. ये क्वेश्चन वांट ऑफ का नहीं है, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा आंसर है. लिखो मोलर मास ग्लूकोज का 180 है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है. थर्टी वन, स्टेट राउट लॉ फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट. 2 राउट लॉ है, एक है फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा है फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स. तो 2 राउट लॉ है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राउट लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड. लिखो, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, according to Raoult law, vapor pressure of solution, vapor pressure of a component, sorry, vapor pressure of a component in solution is proportional to vapor pressure of a component in solution is proportional to mole fraction of that component is proportional to mole fraction of that component. बिना किसी के नाम लिए कंपोनेंट वर्ड लिख लेंगे. जिसको आप कहते हो पी नॉट एक्स से पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी.
ये क्वेश्चन का ए पार्ट है। बी पार्ट क्या कहता है? कहता है राइट टू, इसी का पार्ट है ये, राइट टू फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। तो जो राउट लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन, उन्हें क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इनके दो फीचर लिखने, तो पहला हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, दूसरा हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। सबसे आसान रहते हैं ये देकर आने। बी पार्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पीछे आपने किया था, सेम हम दोबारा करेंगे, बस याद दिला रहा हूं। एग्जामिनर फेवरेट चॉइस, 4% सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द 5% ग्लूकोज इन वाटर। थोड़ा डाटा टफ कर दिया, इतना ही है बस इसने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 और इसका है 271, तो ये 2 केल्विन आ गया। सेकेंड हम उठा रहे हैं, सीधा डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ ग्लूकोज, डेल्टा टी एफ सुक्रोज, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, weight of water in kilogram, given mass of sucrose, molar mass of sucrose, weight of water in kilogram, kf गया। डेल्टा टी एफ ग्लूकोज मुझे निकालना है, सुक्रोज हमने निकाल लिया है, 2 है। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 4%, 5% ग्लूकोज है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज है। 180 इसका मोलर मास है, 95 ग्राम पानी है। उधर से सुक्रोज कितना है? 4%, 4 ग्राम सुक्रोज है। मोलर मास 342 है। अब ये 96 हो गया, तो थोड़ा डाटा टफ कर दिया। यहां से डेल्टा टी एफ निकलेगा ग्लूकोज का। और फिर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। थर्टी टू, स्टेट राउट लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये पार्ट रिपीट हो रहा है, पीछे आया था, आप देख लेना। बी पार्ट है, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन राउट लॉ एंड हेनरी लॉ। हमने करा हुआ है क्वेश्चन, लिखो। देखो, इन बोथ द केसेस pressure is proportional to mole fraction।
ये सिमिलैरिटी है। इन बोथ द केसेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। राउट लॉ में क्या होता है? प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। और हेनरी लॉ में क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। उसने सिमिलैरिटी बोली है, डिफरेंस बोले तो किसका फर्क है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का फर्क है। राउट लॉ में जहां पे पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वहीं पे हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। थर्टी थ्री असर्शन। तो यहां पे पहली बार असर्शन रीजनिंग शुरू हुए, हिस्ट्री देख रहे हो आप। 0.1 मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा 0.1 मोलर ग्लूकोज से, हाँ ना? हाँ लिखो ट्रू। क्यों? क्योंकि KCl 2 में टूटेगा, उसमें सॉल्यूट डबल होंगे एज कंपेयर टू ग्लूकोज। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन, डिप्रेशन, RLVP सब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट के मोल डबल, प्रॉपर्टी डबल, ट्रू। रीजन क्या कह रहा है? कहता है KCl ज्यादा सॉल्यूट में टूटता है, ट्रू। यही रीजन भी है, ए आंसर है। अपने लिए मन में सोचो, ए आंसर हो गया, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि KCl ज्यादा सॉल्यूट में टूटता है, इसलिए वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाता है। 34 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 0.01 molar solution of AlCl3 freezes at -0.068। कौन सा क्वेश्चन? प्रॉपर्टी कौन सी? डिप्रेशन। सॉल्यूट कौन है? AlCl3, बॉक्स में लो, एरो खींचो। मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है। वांट ऑफ का है तो फिर वांट ऑफ निकालोगे। आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, अल्फा निकालना है आपको, तो पहले आपका आयोटा निकालना पड़ेगा फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा TF पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सॉल्यूशन का दिया हुआ है, इससे पहले डेल्टा TF निकलेगा। ये डेल्टा TF आप इस फॉर्मूले में रखोगे, यहां से आयोटा आएगा, KF दिया हुआ है, मोलैलिटी गिवन है तो आपका कैलकुलेशन आसान कर दिया उसने। आयोटा 3.65 आ रहा है, सही है, क्योंकि ये सॉल्यूट टूट रहा है। हमें अल्फा निकालना है, तो आप देखो ये पहली बार हुआ जब अल्फा के बारे में इन्होंने सोचा कि भैया आप ये भी देना चाहिए। अगेन उसका भी बेसिक क्वेश्चन दिया है, आपको याद है आखिरी में क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा, अल्फा 3 अल्फा। फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही है जो आपने लिखे हैं, इनिशियल मोल हमेशा 1 ही होते हैं। यहां से ये आ गया 1 + 3 अल्फा। $88.3। बचा हुआ लाइव क्लास में करेंगे जी, कल लाइव आऊंगा, फिर मैं थोड़ी सी क्लास बड़ी लेनी पड़ेगी, तो 8:45 पे शुरू करते हैं। कल शाम को 8:45 पे लाइव आऊंगा, से जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा है, पर अब ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। जो सिखाया उसे ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो,